Hello class. Now we are continue our video on properties of kite. One pair of opposites angle is equal where other pair must not be equal. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिट एंगल का एक पेयर है वो इक्वल होगा और जो दूसरा पेयर होगा वो शायद उसके इक्वल ना हो. फॉर एग्जांपल एंगल एस और एंगल क्यू यहाँ पर आपको देखिए इक्वल दिख रहा है, लेकिन एंगल पी और एंगल आर की वैल्यू ये जो दोनों पेयर हैं ये आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे. और इक्वल जो आपका एंगल क्यू है एंगल एस के कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि ये आपस में इक्वल है. तो जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, जो ए प्रॉपर्टी ऑफ काइट पढ़ रहे हैं हम, उसका मतलब ये है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल. यहाँ पर देखिए मस्ट नॉट बी इक्वल यानी कि वो इक्वल नहीं भी हो सकता है. डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये देखिए यहाँ पर ये जो इनके डायगोनल्स हैं वो ईच अदर यानी कि ये जो एंगल है जहाँ पर ये चारों उसके मिड पॉइंट हो गए, ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी सभी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे. इफ़ डायगोनल्स ऑफ काइट आर इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस. वेरी गुड पॉइंट. अगर इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये क्या होता है, रोम्बस होता है. ठीक है, क्या होता है, रोम्बस होता है. ठीक है बेटा, क्लियर. वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल यानी कि हमेशा एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल देखिए अगर पी आर एक डायगोनल है तो वो क्यू एस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियर. काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. काइट एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है या नहीं होता है. पैरेललोग्राम देखिए एक क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram of both pairs of opposite sides are equal and parallel. यानी कि एक quadrilateral is a parallelogram of if both pairs of opposite sides are equal and parallel. AB is parallel to CD. तो ये दोनों क्या है, देखो बराबर साइड है ना. और AD is equal to BC यानी कि आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और both pairs are equal and opposite are called a parallelogram. Properties of a parallelogram: opposite sides are equal, opposites angle are equal, diagonals bisect each other. जो इनके diagonal होंगे वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. डायगोनल्स मस्ट नॉट बी इक्वल. डायगोनल्स इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो हमारा वो काइट बन जाएगा. क्लियर. एनी ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स मस्ट नॉट बी राइट एंगल. यानी कि जो भी फोर इंटीरियर एंगल होते हैं वो उनमें से एक भी एंगल राइट एंगल नहीं होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. यानी कि हर पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम होता है लेकिन कन्वर्स जो होता है उसका सही नहीं होता है. अब हम आ जाते हैं थोड़ी बचपन की तरफ. रेक्टेंगल दोस पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. यानी कि एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर हर एंगल एक राइट एंगल होता है रेक्टेंगल कहलाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल अच्छे से जानते हैं आप लोग. आपने रेक्टेंगल सभी ने बनाया हुआ है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज मेजर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. जो इसकी डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर: all sides are equal, diagonals bisect each other, diagonals are perpendicular each other. आप अच्छे से जानते हैं, आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल को अच्छे से देखा है इन प्रीवियस क्लासेस, तो ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. रोम्बस, ये आ गया देखो रोम्बस. आप थोड़ा सा आप लोग जो थे कंफ्यूज हो रहे थे कि रोम्बस क्या होता है, तो देखिए रोम्बस ये होता है पैरेललोग्राम इन विच फोर साइड्स आर इक्वल and diagonals bisect each other at right angle is called rhombus. अरे ये क्या हो गया, ये तो सेम टू सेम आपका थोड़ा सा काइट जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं. इसके अंदर चारों साइड इक्वल है, इसके अंदर चारों साइड इक्वल है और उसके अंदर सिर्फ जो अपोजिट साइड थी वो इक्वल थी. याद करो, ये देखो
है ना, ये साइड्स इक्वल थी, ये साइड इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर चारों साइड अगर इक्वल हो जाती है ना तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब चारों साइड्स बराबर हो जाती है, फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रोम्बस। इन फिगर AC and BD bisect each other at right angle, OA is equal to OC, OB is equal to OD. Properties of rhombus: opposite sides are parallel and all sides are equal. देखो opposite sides are parallel, opposite side DC is equal to AB, AD is equal to BC। तो कहने का मतलब ये है कि opposite sides equal हैं। opposite angles are equal, angle D is equal to angle B, angle A is equal to angle C। clear? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देखिए सबको बाइसेक्ट 90 डिग्री पे ये सबको बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब हम करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स, थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा। इन गिवन फिगर BEST इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। देखो अब आप इसको आप ही अपने जो एक समझने का तरीका होता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा हमें। अब यहाँ पर देखिए एंगल B और एंगल S, क्या ये अपोजिट एंगल हैं किसी पैरेललोग्राम के? जी बिल्कुल हैं। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल S, यानी कि जो आपकी एंगल B की वैल्यू है वही आपकी एंगल X की वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल X कितना हो जाएगा? लेट मी गेस, गेस नहीं करना है, अब तो आपको बताना है। X इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी आपके पास X की वैल्यू आ गई। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब आते हैं Y पर, X और Y, देखिए क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और उसके बाद एक लाइन जो दोनों के वर्टिकल को कट करते हुए जा रही है, तो क्या एंगल X की वैल्यू एंगल Y के बराबर होगी? ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं जो एक ही वर्टेक्स पर, यानी एक ही वर्टिकल के साथ एक ही लाइन पर अगर जा रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और आप अच्छे से जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो एंगल X और एंगल Y की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो जितना एंगल X होगा उतना ही एंगल Y होगा। तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 डिग्री और ये भी 100 डिग्री। देखिए हुआ क्लियर? हुआ या नहीं? हो गया ना। अब हम देखते हैं Z इज इक्वल टू 80 डिग्री कैसे हुआ, जब ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, यानी कि लीनियर पेयर का कितना होता है टोटल, 180 डिग्री होता है। जब 180 से आप एंगल Y के 100 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। सिंस एंगल Y एंड एंगल Z फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर रखा है लीनियर पेयर को। तो देखिए आपके पास X, Y और Z की अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आपको इजी गोइंग में लगेगा, हमें रटना नहीं है। क्लियर? We now turn our attention to adjacent angle of a parallelogram. In parallelogram ABCD फिगर, देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ABCD। जिस तरीके से आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी हम लोगों ने किए हैं, उसी तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एंगल A एंड एंगल D आर सप्लीमेंट्री सिंस, यानी कि जब एंगल A और एंगल D आपस में सप्लीमेंट्री कैसे होंगे, यानी कि इनका टोटल 180 डिग्री कैसे होगा, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये देखिए एक पैरेललोग्राम यहाँ पर A, मैंने अभी इसको मैच नहीं किया ताकि आप इसको समझ सके कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, देखिए कैसे होगा, अभी हम करते हैं इसको। अब आपके सामने 4 पॉइंट्स हैं ABCD। अब AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, यही बात है ना। और AD जो है इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल है। AD कह लो या DA कह लो, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें लोचा नहीं है। AD इसका एक ट्रांसवर्सल है। तो अब क्या होगा कि जब आपके सामने ये एंगल जो होगा वही ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना, वही ये एंगल इक्वल होगा। तो फॉर एग्जांपल जो एंगल ये होगा ना, उसमें से ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है। जो सप्लीमेंट्री का एंगल का टोटल होता है, जो एंगल ए, लेट्स सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, यही आपको समझाने में जा रहा हूँ। तो जो इन दोनों एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल 180 डिग्री हो जाएगी। और तब पॉसिबल होगा जब ए बी पैरेलल होगी सी डी के, और ए डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ए डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगल का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल अब हम इसको अगर इस वाले पॉइंट पर लेते हैं, ए बी पैरेलल है आपके किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सॉरी ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। और ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी इसका ट्रांसवर्जल है। देखिए ए डी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। और जो ए बी है आपका वो क्या है, इसका ट्रांसवर्जल है। तो ऐसी पोजीशन में भी क्या होगा, एंगल ए एंड बी क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है। यानी कि अब हम एग्जांपल करेंगे उसमें हमें और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 को आप वॉच कीजिए। यहाँ पर एक है रिंग RING। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, RING। अब देखिए आपको यहाँ पर R दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। तो अब आप ही गेस कर लीजिए कि क्या होना चाहिए आगे। मुझे आप लोगों की आवाज़ सुननी है, ठीक है, कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जो एंगल R की वैल्यू होगी वो एंगल N की वैल्यू होगी। क्यों, अपोजिट से एंगल गिवन 70 डिग्री। ये मत उलझो कि ये M लिखा है और ये लिखा है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप M नहीं भी लिखोगे तो मैं इसको सही ही कहूँगा। ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल N कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्या है, बिकॉज एंगल R एंड एंगल N आर अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी कि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी। सिंस यहाँ पर आप लिख दीजिए अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको इस तरीके से पूरा लिखना है। सिंस एंगल R एंड एंगल I आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल है ना। देखो R और I क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्योंकि NI और RG इसका ट्रांसवर्सल क्या है, RI। तो ये ट्रांसवर्सल पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। यही तो चीज़ समझाई थी मैंने आपको अभी। सिंस R सप्लीमेंट्री, थोड़ी सी हैंड राइटिंग देख लेना, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, R सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या होगा, एंगल I इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, एंगल I की वैल्यू लेकर आनी है। तो एंगल I को क्या करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, बिल्कुल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब आपके पास एक एंगल की वैल्यू है तो आप क्या करोगे, दूसरे एंगल की वैल्यू 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। इसी तरह से ऑल्सो एंगल G इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन G इज अपोजिट साइड। ये यहाँ पर आपका 110 डिग्री आ गया। तो अपोजिट एंगल G भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अगर ये आपका एंगल I 110 डिग्री आया है तो इसका कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, बिकॉज एंगल I एंड एंगल G आर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम RING। क्लियर। तो अब आगे के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और इस एग्जांपल के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 3.2। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय।